हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है रियल एनालिसिस का एक और क्वेश्चन जो इस बार 16 सितंबर को नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है वो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से जुड़ा था। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता था, उसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था अपने पास, लेट एक्स एंड वाई बी डिफाइंड बाई, दो सेट डिफाइन किए हुए थे अपने पास। क्या थे? एक सेट था जिसमें ऐसी सीक्वेंसेस पड़ी थी सच दैट कि इनका लिमिट सुपीरियर है वो 1 आएगा और एक्स एन है वो 0 और 1 के सेट में से आएगा। ओके, वाई अपने पास क्या डिफाइंड था, एक्स एन सीक्वेंस थी सच दैट की उसकी लिमिट डीएनए, डीएनए का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी सीक्वेंसेस सच दैट जो जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और वो भी कहां से आ रही है स्टूडेंट्स, 0 1 से आ रही है। तो अपने को क्या बताना था कि इनमें से दोनों में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन सा आएगा, दोनों काउंटेबल है या दोनों अनकाउंटेबल है या एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जो एक्स सेट दे रखा है वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, कुछ प्रीलिमिनरी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि इस टाइप के सेट को अपन अनकाउंटेबल काउंटेबिलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन पहला सेट डिफाइन करते हैं, एस डिफाइन करो एफ, ऐसे फंक्शन है सच दैट जो एन से 0 1 में जा रहा है। करेक्ट है। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी कार्डिनलिटी होगी कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू इसकी कार्डिनलिटी 2 और इसकी कार्डिनलिटी अलग नोट 2 रेज़ टू पावर अलग नोट, मतलब ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा। यहां से ये पता लग गया। सेकेंड स्टूडेंट्स, डिफाइन करो सेट एस, उसमें वो सारी सीक्वेंसेज सच दैट की एक्स एन कन्वर्ट करें, ये हमेशा काउंटेबल होता है। थर्ड अपन डिफाइन कर लें एस सच दैट एक्स एन इसी सीक्वेंसेज, इसका कॉम्प्लीमेंट ही ले लें कि एक्स एन डज नॉट कन्वर्ट्स, तो ये हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल ही रहेगा, ये अनकाउंटेबल है। तो अपन ने 3 सेट डिफाइन किए, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया, ऐसे सारे फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर्स कोडोमेन 0 1 है, जो सेट की कार्डिनल 2 रेज़ टू पावर अलग नोट है वो अनकाउंटेबल आएगा। एक्स एन यदि सीक्वेंस है जो कन्वर्ट करती है तो वो काउंटेबल निकल के आएगा, और यदि वो कन्वर्ट नहीं करते तो अनकाउंटेबल निकल के आएगा। तो अपने को अब एक सेट एक्स दे रखा है, तो यदि मैं कहूं कि इसमें जो सारी सीक्वेंस है यदि वो कन्वर्ट कर जाए तो मैं कह दूंगा क्या कि वो काउंटेबल सेट होगा। दे क्या रखा, अपने को दे रखा है सारी सीक्वेंसेस जिसका लिमिट सुप 1 है और एक्स है ना वो 0 1 में है, मतलब x1 0 है, x2 0 है या 1 है, 0 1 0 1 0 और 1 के अलावा अपने को सीक्वेंस में कोई भी पॉइंट नहीं लेना है। तो लिमिट सुपीरियर 1 होने का मतलब क्या ये है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी? क्या आप बता सकते हैं हमें कोई भी सीक्वेंस कि जिसके लिए लिमिट सुपीरियर यदि 1 आ जाए तो वो सीक्वेंस हमेशा ही कन्वर्ट करेगी? मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं जिसके लिए लिमिट सुपीरियर तो 1 होगा लेकिन वो सीक्वेंस कन्वर्ट नहीं करेगी। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ये कंसीडर कर लो आप, मैं एक्शन ये ले लो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये सीक्वेंस है, ये इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसके लिमिट पॉइंट क्या है, 1 और 0, तो लिमिट सुपीरियर क्या है, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है, ये रहा लिमिट सुपीरियर। लिमिट इंफीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर 0 है। तो स्टूडेंट्स, लिमिट सुपीरियर 1 है, एक्स एन 0 1 में से आ रहा है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, जो किसी एक लिमिट की तरफ टेंड करती है, यानी जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए सीक्वेंस की, वो अपन कहते थे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मतलब जिसकी सीक्वेंस मतलब लिमिट है वो फाइनाइट आ जाए। तो अपने पास में क्या आ गया, लिमिट सुपीरियर तो बना गया, एक्स एन 0 1 में भी आ गया, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं करती, मतलब ये पक्का सेट है वो अनकाउंटेबल होएगा, अनकाउंटेबल होएगा। क्लियर है? यदि अपने को यहाँ पे दिया हुआ था कि लिमिट सुपीरियर भी 1 है, लिमिट इनफीरियर भी 1 है और एक्स एन 0 1 में है, तो अपन क्या पता कुछ कंक्लूड कर सकते थे, क्या पता काउंटेबिलिटी कहीं से निकल के आ जाए, लेकिन लिमिट सुपीरियर 1 देने से अपन कभी नहीं कर सकते वो काउंटेबल ही होएगा। ये वो अपन ने सबसे पहला सेट एन से 0 1 में डिफाइन किया था, उसी तरह की एक सीक्वेंस है।
ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको लिमिट सुपीरियर दे रखा, बाकी इसका काउंटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अपन चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। तो अब स्टूडेंट्स अपने को वाई जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो सारी सीक्वेंस है जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट ना करे और एक्शन 0 से 1 में हो। तो स्टूडेंट ये तो वही एग्जांपल हो गया जो अपन ने पहले में डिस्कस किया था कि जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे वो तो हमेशा अनकाउंटेबल ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वही लिमिट सुपीरियर कुछ होएगा, लिमिट इनफीरियर कुछ हो सकता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है ना कि जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा अनबाउंडेड होएगा या मतलब ऐसे होएगा। उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन उसकी यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, अपन एक काम करते हैं वही सीक्वेंस ले लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, इसमें कंडीशन कर लो, ये आगे चल रही है। तो इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर, एक्स वो 0 1 में आ रहा है, लेकिन क्या ये काउंटेबल है? नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल है। अभी कहा था अपन ने अनकाउंटेबल है, यानी एक्स भी अनकाउंटेबल है, वाई भी अनकाउंटेबल है। और वैसे ही अपन देखना चाहें तो यदि अपने को ये कहता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता तो अपने को क्या होता, अपन को पता है कि अपन सीक्वेंस को एन से इस डोमेन में 0 1 में डिफाइन कर रहे हैं। यही है कि मतलब यहां से नेचुरल नंबर लेना 1 कहां पे जाएगा, या तो 0 पे या फिर 1 पे। सिमिलरली 2 कहां पे जाएगा, या तो 0 पे या 1 पे। मतलब ये दो ही अपने पास में ऑप्शन है जिस पे ये जा सकता है। तो अपन को यदि कहते हैं कि कन्वर्ट करेगा तो पक्का इसमें एक ही ले सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 या 0 या फिर 1, तो पक्का ये काउंटेबल हो जाता। लेकिन अब कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, तो अपन ने पहले ही सेट डिफाइन कर दिया कि जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो तो हमेशा ही अनकाउंटेबल निकल के आएगा। तो लिमिट सुपीरियर पहले 1 हो चाहे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, दोनों ही सेट मेरे हिसाब से अनकाउंटेबल निकल के आएंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इनफीरियर किसी भी के रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।